नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको श्री कृष्ण भक्त की एक सच्ची कहानी सुनाएंगे, जिसके प्रेम और समर्पण से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे साक्षात दर्शन दिए। मथुरा के निकट एक गांव में छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत लोग ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देख उस छोटी लड़की ने कहा, पिताजी, मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलो। पिताजी ने कहा, बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो, इतना नहीं चल पाओगे। थोड़े और बड़े हो जाओ, तब साथ में ले चलेंगे। कुछ समय बीता। जब वो 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी, अब मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शन के लिए। लेकिन फिर किसी कारणवश वो उसे ना ले जा सके। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। वह बस उनका नाम से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शन को ना जा सकी। गांव में सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो उस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। समय बहुत तेजी से बीतता गया। कई वर्ष बीत गए, कई अवसर मिले जाने के, पर शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वो 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय हो गया। संयोग कहो या उसका ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन में तय हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको ठाकुर जी के दर्शन हो ही जाएंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन बाद वो और उसके पति जब वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति ने कहा, तुम कुछ देर यहाँ बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी दर्शन देंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और दर्शन के लिए लालायित रही। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्री धाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ पाई। सोचने लगी, ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, तो उनसे थोड़े ही छोटे होंगे। इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए, तो वो मेरे देवर की तरह है। लो ठाकुर जी, आज से आप मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हो रही थी और मन ही मन उनसे कहने लगी, ठाकुर जी, आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। जब वो किशोरी ये सब सोच ही रही थी, तभी एक किशोरावस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो नई थी, इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा।
कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर ना देती, बालक उसके और पास आया और कहा, भाभी अपना चेहरा तो दिखाइए। अब वह सोचने लगी, अरे यह बालक तो बहुत जिद कर रहा है। इसलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़ लिया कि कहीं वह घूंघट उठाकर न देख ले। भाभी आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नजर देखा, फिर कहा, नहीं हम आपको नहीं जानते, और घूंघट ओढ़ लिया। नहीं नहीं, हम आपको जानते हैं, आप उस गांव की हो ना, बस कुछ ही दूर पर हमारा घर है। भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। वह लड़का बोला, भाभी आप तो नाराज हो रही हो, देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए और आप हो कि बात भी नहीं कर रहे हो। क्यों, आप हमसे मिलना नहीं चाहते थे? और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखकर भाग गया। थोड़ी देर में ही उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सब बात बताई। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी है। कभी भी किसी गली में लड़का मिल गया तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जब भी और जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया है, अब बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करवा कर ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर चले गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी तो उसका पति बोला, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूं। जब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाई। उसको डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देख लेगा तो क्या कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली ठाकुर जी के सामने है, घूंघट काहे नहीं खोल रही? घूंघट नहीं खोलेगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वो लड़का मुस्कुरा रहा था। वह उसे देखते ही चिल्लाने लगी और बोली, सुनिए जी जल्दी आइए। पति भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भाग गया था वह लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ, बताओ। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा किया और बोली, ये रहा आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो वह अवाक रह गया और वहीं मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और तुम्हारा भाव इतना उच्च है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दे दिए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता बनाओ तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।